Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have discussed about the cube root of unity. Now we will discuss the properties of cube root of unity. इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने से पहले जो आपका प्रीवियस नॉलेज है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो उसको ज़रा रिफ़्रेश कर लिया जाए। तो पिछले लेक्चर में हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी यूनिटी मीन वन जो है, वन के क्यूब रूट जो है वो फाइंड करना सीखे थे। तो ये तीन रूट्स जो है वो हमने निकाले थे वन के जो क्यूब रूट्स हैं, वन है और एक ये -1 प्लस √-3/2 और दूसरा यही रूट जो है वो नेगेटिव साइन के साथ। तो ये तीन बेसिकली हमने क्यूब रूट जो है वो फाइंड किए थे वन के या यूनिटी के। तो इसी रूट को हम, चूँकि ये नेगेटिव साइन जब आ जाए तो हम इसकी एयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एयोटा की फॉर्म में भी आपको मैंने ये लिख के दिखाया था। अच्छा, एयोटा की फॉर्म में एयोटा जो है वो एंड में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्टार्ट में भी लिखा जा सकता है। तो जिस तरीके से भी आप लिखना चाहें वो दोनों दुरुस्त होंगे। इस तरह लिखने का फ़ायदा ये होगा कि बाद स्टूडेंट जो है अगर बाद में लिखते हैं तो वो स्क्वायर रूट के अंदर एयोटा जो है वो गलती से लिख देते हैं, या स्क्वायर रूट की वो जो लाइन है उसको लंबा कर देते हैं, तो वो एयोटा जो स्क्वायर रूट का साइन है उसके अंदर आ जाता है, जो कि गलत होगा। तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट में लिखना जो है वो ज़्यादा बेहतर है, फिर ये कन्फ्यूजन जो है वो आपको नहीं होगी। तो ये यानी तीनों इस स्टाइल में मैंने लिख दिया, इस स्टाइल में लिख दिया, इस स्टाइल, तीनों का एक ही मतलब है, जिस तरीके से भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये जो पॉजिटिव रूट है जो इसके साथ प्लस की साइन आती है, इसको हम ओमेगा का नाम देते हैं, और जो नेगेटिव साइन है जिसके साथ उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, इसका जिक्र मैंने पिछले लेक्चर में जो है वो किया था। तो अगर आप इसको ओमेगा कहें तो फिर इसको ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं, यानी दोनों नाम जो है वो अल्टरनेट यूज़ किए जा सकते हैं। बहरहाल आम तौर पर जो पॉजिटिव वाला है उसको ओमेगा और जो नेगेटिव वाला है उसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो ये थे क्यूब रूट जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो आज हम जो है, अच्छा एक बात और आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि ये वन जो है ये रियल रूट है इसका, यानी ये रियल नंबर है, और ये जो है वो दोनों कम्प्लेक्स रूट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एयोटा वाली टर्म आ जाती है या स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, तो ऐसे रूट जो है वो हमेशा इमेजिनरी या कम्प्लेक्स रूट जो है वो कहलाते हैं। तो जो वन के क्यूब रूट है इसमें एक रियल रूट है और दो जो है वो कम्प्लेक्स रूट होते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ हम चलते हैं। पहली प्रॉपर्टी है प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। अभी जो मैंने बात आपको बताई है कि दोनों रूट्स एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, तो यही इसकी प्रॉपर्टी। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि एक रूट जो है वो दूसरे का स्क्वायर होगा, जिसका भी स्क्वायर लेंगे तो दूसरा रूट जो है वो निकाला जा सकता है, उसके इक्वल आ जाएगा। तो अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो बात जिक्र की गई है वो प्रूव दैट ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट, फोकस जो है वो किस पे है, कम्प्लेक्स क्यूब रूट। इसका मतलब जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है ये वाले दो हैं, जो रियल रूट है उसकी यहाँ पे बात नहीं हो रही। जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। वी हैव कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमारे पास जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं वो कौन से हैं, -1 प्लस एयोटा, या इसी फॉर्म में आप लिख लें माइनस की फॉर्म में -3/2, और दूसरा रूट कौन सा है, -1 माइनस √-3/2। तो ये इसके कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं जो ऑलरेडी हम जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब हमने प्रूव ये करना है कि इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये आएगा और इसका स्क्वायर लिया जाए तो इसके इक्वल आएगा। वी हैव टू प्रूव दैट, अब दो रिज़ल्ट हमने प्रूव करने हैं कि -1 प्लस √-3/2 इसका स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1 माइनस √-3/2। -1
माइनस -3/2 इसका स्केयर इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने दो रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करने हैं। एक हमने ये प्रूव करना कि इसका स्केयर लेना है तो ये आंसर आना चाहिए, वो मैंने ये लिख दिया कि इसका अगर स्केयर लेंगे तो इसके इक्वल है जो दूसरा रूट है, और दूसरा जो हमने प्रूव करना है वो इसका अगर स्केयर लिया जाए तो इसके इक्वल आएगा। तो इसका स्केयर मैंने लिख दिया और ये किसके इक्वल आएगा, जो फर्स्ट इसका कम्प्लेक्स रूट है। तो ये बेसिकली हमने जो है वो दो रिज़ल्ट इसमें प्रूव करने हैं। तो अब बारी बारी हम देखते हैं, पहले ये रिज़ल्ट प्रूव करते हैं फिर दूसरा रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करते हैं। तो इसकी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, -1 प्लस √-3/2, ये इसकी लेफ़्ट साइड है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इसको राइट साइड के इक्वल जो है वो प्रूव कर देंगे। अब जस्ट इसका हमने स्केयर लेना है, तो ये आपके छोटी क्लासेस के जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे यूज़ होंगे। तो इसके लिए फार्मूला आपने अलजबरा में पढ़ा है, a + b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। इसी तरह a - b होल स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। तो ये दो फार्मूले बेसिक फार्मूले अलजबरा के जो अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो इन्हीं फार्मूलों को यूज़ करके हम अपना रिज़ल्ट जो है वो प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि फ़र्स्ट टर्म जो है वो -1 है, ये फर्स्ट टर्म होगी हमारी, और ये सेकंड टर्म है। तो दो टर्म्स का यहाँ पे सम दिया हुआ है, इसको हम अगर a कह लें, इसको b कह लें, तो हमारा जो फार्मूला है ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर पॉजिटिव साइन है इनके दरमियान तो फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर प्लस 2ab। 2ab वाला फैक्टर जो है वो इसके मिड में भी लिख लें तो कोई इशू नहीं है, दोनों तरह लिखा जा सकता है। तो अब हम इसका स्केयर जो है इस तरीके से लेंगे, पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 का स्केयर भी ले लें या तो दोनों का स्केयर अलग अलग कर लें, -1 प्लस √-3, ऊपर वाली जो टर्म है उसका स्केयर अलहदा कर दें और नीचे वाले का अलहदा कर दें। तो चूँकि दोनों की कंबाइन पावर है तो ये पावर अलग अलग हो सकती है। अब ऊपर जो है वो फार्मूला लगेगा जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। तो ये फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म -1 और सेकंड टर्म जो है वो √-3 ओवर 2 का स्केयर जो है वो 4 आ जाएगा। अब देखिए हम फार्मूला जो अप्लाई किया मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि ये फर्स्ट टर्म थी और ये सेकंड टर्म है, दोनों का प्लस सम हो रहा है। तो वो फर्स्ट फार्मूला जो है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, यानी फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस सेकंड टर्म का स्केयर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। तो उस फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, ये चीज़ भी आपको बताई हुई है कि जब भी किसी नेगेटिव टर्म का अगर हम स्केयर लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव जो है उसका आंसर आएगा। तो 1 का स्केयर 1 ही होगा और माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, चूँकि पावर जो है वो पॉजिटिव क्या कहते हैं इसकी इवन पावर हो तो माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो पॉजिटिव आंसर जो है वो आता है हमेशा। तो जब भी किसी रकम का स्केयर लेते हैं हम तो वो पॉजिटिव आंसर होगा। ये बात भी पहले कई दफ़ा डिस्कस हो चुकी है। इसी तरह -3 का √3 है, ये इसका स्केयर लेना है तो 2 और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये -3 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ नहीं आपने करनी कि वो माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस 2 की वजह से स्केयर रूट ख़त्म हो गया तो अंदर -3 जो है वो बाकी बचेगा। इसी तरह इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये प्लस और ये माइनस, दो साइन डिफरेंट है तो आंसर जो है वो माइनस का आएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 और √-3। ये जो नेगेटिव साइन रेडिकल साइन के अंदर है ये इनके साथ ये इन्वॉल्वमेंट इसकी नहीं हो सकती, वो एज इट इज़ सेपरेट इसको हम रखेंगे और नीचे ओवर 4 आ जाएगा ये। अब ये ब्रैकेट खोलें, 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 इंटू -3 ओवर 4। अब 1 - 3 जो है ये -2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये -3 को हम इसके साथ जो है वो सिंप्लीफाई जो है वो नहीं कर सकते, चूँकि ये एक पूरी टर्म है और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इनके साथ जो है प्लस माइनस है नहीं हो सकता।
तो 1 माइनस 3 दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो जो लार्जर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को माइनस करके साइन हमेशा जो लार्जर नंबर है उसका आता है। ये आपको जो एडिशन का रूल्स मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से आपको पढ़ाए हुए हैं, तो उसमें रूल नंबर 2 है ये एडिशन के लिहाज से, -2 -3 ओवर 4। अब इसमें से इस 2 को इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, इस 2 को इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि जब प्लस माइनस हो रहे हैं तो ऊपर नीचे इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो इसमें से आप 2 जो है वो कॉमन ले लें। 2 अगर कॉमन लें, वैसे तो -2 भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन हमने चूँकि रिज़ल्ट देना उसमें दोनों जगह पे माइनस है, तो इसलिए माइनस कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ 2 कॉमन लेने। 2 इधर -1 आ जाएगा, इसमें से 2 कॉमन लिया तो इसको 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये भी 1 आ जाएगा, और 1 जो है वो यहाँ पे आएगा, लेकिन 1 से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड है कि यहाँ पे 1 है। स्क्वायर रूट ओवर 4। अब ये 2 और 4 आपस में कैंसिल हो सकते, क्योंकि ये एक टर्म और ये दूसरी, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड सिर्फ हो रहे हैं तो वो जो है वो आपस में कैंसिल आउट जो है वो हो सकती हैं। तो अब इसका आंसर आएगा, इस 2 को इसके साथ कैंसिल करेंगे तो -1 -√-3 ओवर 2 इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखें कि हमने लेफ़्ट साइड ली थी, इसकी रिज़ल्ट हमने ये प्रूव करना है, तो लेफ़्ट साइड को सॉल्व किया है तो आंसर हमारा ये आना चाहिए। तो इसको वेरीफाई करें, तो अगर सेम वही रिज़ल्ट आया है तो इट मीन्स के लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो अब ये देखें कि एक्चुअल हमने किया गया कि हमने ए क्यूब रूट जो है, जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट उसका स्केयर लिया है, ये स्केयर लेने का प्रोसेस सारा, और जो आंसर आया वो ये और ये दूसरा क्यूब रूट है। इसका मतलब एक जो रिज़ल्ट है ये वाला कि कम्प्लेक्स क्यूब रूट जो है वो एक दूसरे का स्केयर होते हैं, तो एक को हमने चेक कर लिया कि ये जो पॉजिटिव वाला है अगर इसका स्केयर लिया जाए तो ये नेगेटिव वाले जो क्यूब रूट है उसके इक्वल आ जाता है। अब हमने दूसरा रिज़ल्ट जो है इसी तरह जो है वो सेम इसी पैटर्न पे जो है इसको सॉल्व करना है कि अब ये जो नेगेटिव साइन वाला है ये कम्प्लेक्स क्यूब रूट है, तो इसका अगर स्केयर लिया जाए तो वो दूसरे क्यूब रूट यानी इसके इक्वल आएगा। तो सेम उसी पैटर्न पे हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसकी, -1 -3 ओवर 2, तो इसका स्केयर लेना है। तो फर्स्ट जो है इसको हम स्केयर इसका सेपरेट कर देते हैं, दोनों टर्म्स का, ऊपर वाले का अलहदा आपने कर देना और नीचे वाले का अलहदा कर देना। अब ऊपर वाला जो है, अब यहाँ पे फिर देखें तो अगर 2 टर्म्स इसमें आपको नज़र आ रही हैं, एक -1 और एक जो है ये √-3, और अब ये माइनस हो रही हैं। तो अब इसको अगर हम ए कह लें, इसको बी कह लें, तो a - b, तो ये जो नीचे वाला फार्मूला है a - b का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a² + b² -2ab, यानी डिफरेंस यहाँ पे है कि इधर प्लस है इधर माइनस, बाकी ये जो स्क्वायर वाली टर्म्स है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती हैं। तो अब ये फार्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब फर्स्ट टर्म -1 है और सेकंड टर्म जो है वो -3 का स्क्वायर रूट है, और नीचे 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा। अब -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, इसी तरह ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -3 आएगा, तो बाहर जो कि प्लस है तो ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। अगर इधर माइनस होता तो फिर ये भी माइनस और ये भी माइनस जो है वो पॉजिटिव हो जाना था, और ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो मल्टीप्लाई करते वक्त अगर 2 साइन सेम हो तो आंसर जो है वो उसका पॉजिटिव आता है। और ये मल्टीप्लिकेशन का रूल नंबर 1 जो है वो मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं जिसमें मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन के रूल जो है डिस्कस किए हुए हैं। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये +2 आ जाएगा इंटू -3 ओवर 4। अब सेम उसी तरीके से 1 - 3 ये -2 आ जाएगा, +2 √-3 ओवर 4। अब इसमें से 2 कॉमन ले लें,
-1 और इसमें से 2 कॉमन लिया तो 1 आ जाएगा, लेकिन वो 1 अंडरस्टूड है, यहाँ पे लिखा नहीं जाता, ओवर 4। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये -1 प्लस √-3 ओवर 2। अब ये इसको सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ चुका है। अब अगर इसको देखें तो ये इसके इक्वल है जो हमारी राइट हैंड साइड है, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था। अब इसका मतलब क्या है वो देख लें कि ये कम्प्लेक्स रूट है, ये सेकंड वाला जिसको हम ओमेगा स्केयर का नाम भी देते हैं, इसका स्केयर लिया जाए तो वो दूसरे कम्प्लेक्स रूट के इक्वल आना चाहिए। तो ये स्केयर वाला प्रोसेस जब हमने कंप्लीट किया तो जो हमारा आंसर आया वो दूसरा, यानी इसका स्केयर लिया तो ये वाला आंसर आ गया। इट मीन्स के जितने भी कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स होते हैं वो एक दूसरे का स्केयर होते हैं। ये रिज़ल्ट यहाँ से प्रूव हो गया। तो अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईच ऑफ द complex cube roots of unity is the square of the other। जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर प्रूव करनी थी कि ईच ऑफ द कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्केयर ऑफ द अदर, तो वो रिज़ल्ट हम जो है वो वेरीफाई करने में कामयाब हो गए हैं। तो इट मीन्स कि ये जो क्यूब रूट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें कम्प्लेक्स क्यूब रूट के बारे में जो आपको इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये एक दूसरे का स्केयर होते हैं, इसको हमने प्रूव कर लिया है। तो इसका मतलब कि अब इस रिज़ल्ट को हम आगे किसी न किसी फॉर्म में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इनको नामों के लिहाज से अगर देखा जाए, इसको मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव वाला होता है इसको हम ओमेगा कहते हैं और इसको ओमेगा स्केयर कहते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप इसका स्केयर लेंगे तो ये आएगा, इसका स्केयर लेंगे तो ये आएगा। तो अगर आप इसको ओमेगा कह लें तो फिर ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा, क्योंकि वो इसका स्केयर होता है। तो दोनों तरह से इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी हम इसको फिक्स नहीं कह सकते। इसको ओमेगा कहेंगे तो ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा, अगर इसका नाम ओमेगा रखें तो ये ओमेगा स्केयर हो जाएगा। तो कोई एक मेथड जो है इसको फॉलो करना है। तो आपकी आम तौर पर इन जनरल जो है वो हम ये वाला रिज़ल्ट जो है लेते हैं कि पॉजिटिव वाले को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्केयर, लेकिन चेंज भी कर दिया जाए तो उसमें हर्ज कोई नहीं, चूँकि हमने देखा कि दोनों एक दूसरे का स्केयर होते हैं। तो किसी एक को भी आप उसका स्केयर कह सकते हैं और ओमेगा स्केयर से उसको जो है वो डिनोट कर सकते हैं। तो अब ये जो इसकी फ़र्स्ट प्रॉपर्टी थी कि ईच ऑफ कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्केयर ऑफ द अदर, इसको हमने प्रूव कर दिया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे। प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, कि तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने प्रूव करना है। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रहा हूँ इससे पहले जो आपको बताई वो भी और ये दूसरी भी, ये पेपर में इसी तरह ये क्वेश्चन आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी जो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दी जा सकती है। तो अगर ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ जस्ट इतना लिखा होगा, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। उसके बाद सारा आपने इसको खुद प्रूव करना है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे जो पिछली प्रॉपर्टी पढ़ी वो भी इसी तरीके से। अच्छा, उस जो पीछे हमने पढ़ा था उसमें ये था जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक दूसरे का स्केयर होते हैं, वहाँ पे सिर्फ कम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पे जो इसकी मीनिंग है वो ये है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स, यानी तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमने प्रूव करना है। अब इसका स्टार्ट हम लेंगे द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब 3 इसके क्यूब रूट्स होते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक 1 है, एक ये पॉजिटिव साइन के साथ और एक ये नेगेटिव साइन के साथ। तो बेसिकली ये 3 इसके क्यूब रूट हैं जो हमने पिछले लेक्चर में जो है वो इसको फाइंड आउट किया था। और इनके नाम भी आपको मैंने बताए हैं। जो रियल रूट है उसको तो 1 ही कहते हैं, और जो कम्प्लेक्स रूट है उसमें से एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्केयर कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम प्रोडक्ट के हवाले से इसको प्रूव करेंगे तो हम इसके नाम भी यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो अब देखें इसको किस तरीके से प्रूव करना है हमने। प्रोडक्ट ऑफ द
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि तीनों जो क्यूब रूट्स हैं उनका क्या करना है, हमने प्रोडक्ट लेना है। तो इट मीन्स कि आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 प्लस √-3 ओवर 2 इंटू -1 -3 ओवर 2। तो ये तीनों क्यूब रूट्स को हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया है। अब जस्ट हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और हमारा जो आंसर जो है वो क्या होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, अब अगर इसको तीसरा जो रियल रूट है ये 1 है, चूँकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को किसी नंबर से भी अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, वही आंसर आता है। इसका मतलब कि 1 को आप इन नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो आंसर जो है वो यही जो है वो आएंगे। तो इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और दूसरा मैं एक स्टेप इसमें और मैं करने लगा हूँ कि इस पे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही आंसर होगा। अब इसमें ऊपर वाली जो टर्म है इसको मैं इसके साथ जो है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई का जो प्रोसेस है वो बाद में किया जाएगा। इसी तरह 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हमने जस्ट इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, जो ऊपर वाला इस एक्सप्रेशन हमारे पास आया हुआ है, इसको अगर गौर करें तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -1 है और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म जो है वो -1 है। तो फर्स्ट टर्म सेम है। और जो सेकंड टर्म है √-3 और √-3 ये भी सेम है, यानी अगर हम इसको a कह लें तो ये भी a होगा, और अगर इसको सेकंड टर्म को b कह लें तो ये सेकंड टर्म ये भी b होगी। तो आप देखें कि दोनों टर्म जो है वो सेम है, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है और सेकंड टर्म जो है वो दोनों की सेम है। और एक दफ़ा ये पॉजिटिव साइन के साथ है, एक दफ़ा ये नेगेटिव साइन के साथ है। और ओवरऑल ये दोनों फैक्टर जो है वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चूँकि ब्रैकेट्स में मौजूद हैं तो ये दोनों, ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप इसी चीज़ को इस फार्मूले पे अप्लाई करें, ये फार्मूला जो है वो भी आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि a+b इंटू a-b इज़ इक्वल टू a² - b²। कि अगर सेम फर्स्ट टर्म सेम हो, सेकंड टर्म सेम हो और एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही हो, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये जो फर्स्ट टर्म होती है इसका स्क्वायर लिखेंगे, फर्स्ट टर्म इधर से ले लें या इधर से ले लें, और जो सेकंड टर्म होती है तो उसका स्क्वायर होगा। तो बेसिकली फार्मूला ये है। जी स्टूडेंट्स साहब, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म इसमें -1 है, इसका स्क्वायर माइनस जो सेकंड टर्म है इधर से या इधर से सेम है, जो भी लिखना चाहें आप, इसका स्क्वायर ओवर 4 आ जाएगा। तो वो फार्मूला अप्लाई करते हुए हमने फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर जो है, पेपर में भी आप अगर जब इसका ये सिंप्लीफाई कर रहे हो तो वो रिज़ल्ट जो मैंने यहाँ पे लिखे होते हैं यहाँ पे आप शो कर दिया करें, ताकि एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन जो है वो अच्छी हो जाए। a - b इज़ इक्वल टू a² - b²। तो नेक्स्ट भी आपने ख्याल रखना है कि जो मैंने प्रीवियस नॉलेज में उधर चीज़ें लिखी होती हैं, जब आपको उसका रेफरेंस दूँ तो वो आप क्वेश्चन के साथ जब आपने उसको एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सॉल्व करना है तो वो चीज़ें उधर उसका रेफरेंस दे दिया करें कि आपने कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ किया है। अब -1 का स्क्वायर जो है वो +1 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये -3 आ जाएगा ओवर 4, और 1 दोनों साइन जो है वो सेम है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइन सेम हो या ब्रैकेट ख़त्म करते हुए अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन जो है चेंज हो जाते हैं, तो -3 है तो +3 हो जाएगा, इस तरह भी कह सकते हैं आप। तो 3 + 1 4 आ जाएगा, 4 ओवर 4 इज़ इक्वल टू 1।
अब देखेंगे हमने इनका जो प्रोडक्ट है वो फाइंड आउट कर लिया है, तो हमारा आंसर जो है वो 1 आया। यानी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है कि तीनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 1। तो यही रिज़ल्ट हमने प्रूव करना था। हमारी प्रॉपर्टी इसमें क्या थी, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। यानी तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है, और ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर दी है कि ये वाकई 1 के इक्वल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा रिज़ल्ट तो आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा इसको मैं मज़ीद एक इसमें एस्पेक्ट आपको बताना है। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर इनके नामों के लिहाज से इसको किया जाए तो पहला रूट 1 है, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्केयर। तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में आपने इनके रूट्स के जो नाम है वो भी लिख देने हैं। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लिखा जा सकता है। अब जिस तरह अलजेब्रे में हम पढ़ते हैं कि x इंटू एक्स स्केयर, तो पावर अगर सेम हो तो जो इसकी बेस है एक दफ़ा लिख के पावर जो है वो प्लस हो जाती है। सॉरी, जब बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो पावर क्या हो जाएगी, 2 + 1। इसकी पावर 1 है तो पावर प्लस हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके से ये है, 1 को इनसे मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो इसलिए ये सेम यही नंबर आ जाएगा। अब ओमेगा को ओमेगा स्केयर से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा ओमेगा क्यूब। इसकी पावर 1 समझ लें तो 2 + 1 जो है वो 3 हो जाएगा। तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब का मतलब क्या है कि ये तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है उसको शो कर रहा है, और इसका आंसर जो है वो 1 है। तो अब ये बड़ा एक अहम रिज़ल्ट, यानी एक चीज़ तो हमारी ये प्रूव होगी कि तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। ये प्रॉपर्टीज़ तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दी है। अब ये जो रिज़ल्ट आया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है, और नेक्स्ट जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें ये बतौर एक फार्मूले के यूज़ होगा कि जहाँ पे भी ओमेगा 3 यूज़ होगा उसकी जगह हम 1 जो है वो पुट कर सकेंगे। तो ओमेगा 3 की वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल। ओमेगा 3 मीन्स के तीनों रूट्स का ये प्रोडक्ट है, तो वो प्रोडक्ट वो हमने इस फॉर्म में जो है वो लिख दिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो एक्सरसाइज में फार्मूले के तौर पर जो है वो यूज़ होगा। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 2 थी या बी प्रॉपर्टी, इसको हमने डिस्कस कर लिया है और इसको प्रूव भी कर दिया। इसका मतलब कि जो तीनों रूट्स, चाहे वो रियल रूट हो चाहे वो कम्प्लेक्स रूट्स हो, उनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है उसको डिस्कस करेंगे और प्रूव भी करेंगे। प्रूव दैट ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। अब यहाँ पे एक तो कम्प्लेक्स क्यूब रूट की बात की गई है, और दूसरा रेसिप्रोकल जो है इसका क्या मतलब है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं और फिर हम जो है वो असल टॉपिक की तरफ चलते हैं। रेसिप्रोकल मीन ये है कि x का जो रेसिप्रोकल वो क्या होगा, 1/x। तो x और 1/x एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। इसी तरह 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3। इसी तरह 2/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/2। तो ये दोनों नंबर जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल कहलाएंगे। अब हमने प्रूव क्या करना है कि जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो। तो फ़िलहाल मैंने ये रूट्स तीनों इसमें लिख दिए हैं। तो ये और ये कम्प्लेक्स रूट है, तो इनको यूज़ करते हुए इनके नाम जो है वो हमने ऑलरेडी रखे हुए हैं। तो इन नामों के लिहाज से ये रिज़ल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। जो इस प्रॉपर्टी बी थी जिसमें हमने प्रूव किया था कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ यूनिटी इज़ इक्वल टू 1, कि जो इनका रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये रिज़ल्ट जो है वो ऑलरेडी हम पिछली प्रॉपर्टी में डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि प्रूव कर चुके हैं इसको। तो इसको हम मज़ीद हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्केयर इज़ इक्वल टू 1। तो बड़ी सिंपल सी ये प्रॉपर्टी है, तो 1-2 स्टेप में ही ये कम्प्लीट हो जाएगा हमारा काम। तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। और अगर आपको याद हो, जब मैंने ये प्रूव किया था तो इसी चीज़ को मैंने ये लिख के दिखाया था। तो ओमेगा और ओमेगा स्केयर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो इसकी पावर जो है वो 1 लिखी जा सकती है। तो ओमेगा 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये और ये ऐसे लिखा जा सकता है। अब अगर हम देखें यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हमें नज़र आ रही हैं। ओमेगा, ये ओमेगा स्केयर जो है वो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1/ओमेगा स्केयर हो जाएगा। और
ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होगा, दूसरे स्टेप में आप ओमेगा को इधर आके डिवाइड कर दें, यानी एक स्टेप में आपने ओमेगा किसके इक्वल होगा, ये ओमेगा स्केयर जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह दूसरे स्टेप में क्या करना है कि ओमेगा को आपने इधर आके डिवाइड कर देना। अब देखें ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल हैं कि ओमेगा जो है वो इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा स्केयर और ओमेगा स्केयर जो है वो इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो ये इस फॉर्म में जो हमने लिख दिया है, तो इट मीन्स कि ये दोनों रूट्स एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो रिज़ल्ट हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर यही सेम रिज़ल्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ reciprocal of the other। तो ये रिज़ल्ट हमारा जो है वो प्रूव हो चुका है। इट मीन्स के जो कम्प्लेक्स क्यूब रूट होते हैं वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। तो इसमें जो फोकस है वो क्या है, सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स के तमाम क्यूब रूट्स का जो सम होता है, तमाम से मुराद तीनों रूट्स का जो सम है, इसमें रियल रूट भी आ जाएंगे और जो कम्प्लेक्स रूट है वो भी आ जाएंगे। तो तीनों का सम जो है वो किसके इक्वल होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। इससे पहले हम जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसमें हमने इसका पढ़ा था कि जो प्रोडक्ट है तीनों रूट्स का वो 1 के इक्वल होता है। तो जो सम है तीनों का वो 0 के इक्वल होता है। ये एमसीक्यूज़ में भी ये बात पूछी जा सकती है, द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ डैश। तो ये एमसीक्यूज़ बना के भी, यानी जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की है, ये एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती हैं आपसे। तो अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो 3 क्यूब रूट्स हैं वो ऑलरेडी हम जानते हैं और ये हर प्रॉपर्टी के स्टार्ट में आप इसको लिख दें। तो अब हम क्या करना है, तीनों रूट्स का सम निकालना है हमने। सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तीनों क्यूब रूट्स का सम क्या होगा, 1 प्लस फर्स्ट रूट प्लस ये सेकंड वाला प्लस थर्ड। तो तीनों रूट्स का हमने सम लेना है। जिस तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड किया था इस तरह हम इसका सम फाइंड करेंगे। तो तीनों रूट्स को मैंने सम की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे हम इसके जो नाम हैं उनको अगर यूज़ कर लें, तीनों रूट्स का नाम क्या है, एक 1 प्लस सेकंड रूट उसको ओमेगा कहेंगे और जो थर्ड रूट है उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमने सम की फॉर्म में इनको लिख दिया। अब इनको हमने प्लस करना है। तो बड़ा सिंपल सा ये काम है। फ्रैक्शन में कुछ टर्म जो है इसमें दी गई हैं, तो आप इसका एलसीएम लेके जो है वो इसको प्रूव करेंगे, इसका सम निकालेंगे। तो इसका 2 डिनोमिनेटर में इधर भी 2 है तो एलसीएम इसका 2 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ओवर 1 कर सकते हैं। अब 2 को 1 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा प्लस। अब इस 2 को इस 2 पे अगर डिवाइड करें तो 1 आएगा और 1 वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम उसी तरीके से वो टर्म जो है वो आ जाएगी। इसी तरह ये भी सेम है, अगर वैसे भी इसको 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है और जो 1 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 -3 अंडर रूट ये आ जाएगा हमारा। तो तीनों रूट्स को हमने सम करने के लिए इसका एलसीएम लिया है। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 प्लस, अच्छा ब्रैकेट अब हमने ख़त्म करनी है तो बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो -1 प्लस अंडर रूट -3। इसी तरह सेम यहाँ पे बाहर प्लस है, अगर तो माइनस होता है तो ब्रैकेट ख़त्म करते हुए साइन चेंज हो जाने थे सारे। तो अब -1 -3 ओवर 2।
अब 2 और ये -1 और -1, 2 -1 और ये जो है वो √-3 सेम टर्म्स हैं और ये पॉजिटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन के साथ ये कैंसिल हो जाएंगी। अब -1 और -1 यहाँ आप एक तरतीब से भी इसको कर सकते हैं कि 2 में से पहले दो इनको आप सिंप्लीफाई कर लें और फिर जो का आंसर आएगा उसको इसके साथ कर लें। या दूसरा तरीका क्या है कि एक आपने रूल पीछे पढ़ा था, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के हवाले से आपको बताया था, DMAS, डमास रूल। तो इसमें जब डिफरेंट साइन यूज़ हो रहे हैं तो पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें एडिशन वाला काम जो है वो क्या होगा, ये रूल भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या इसको तरतीब से अगर आप करना चाहें तो इस तरीके से, यानी -1 और -1 इसको आप पहले सिंप्लीफाई कर लें तो दोनों का साइन सेम है तो इनको हम प्लस करेंगे और साइन जो है वो सेम यही आएगा। ये आपको एडिशन का रूल नंबर जो 1 है उसमें भी ये बात बताई कि अगर साइन सेम होते हैं तो उनको प्लस किया जाता है और कॉमन साइन जो है उनका यूज़ किया जाता है। 2 - 2 ज़ीरो हो जाएगा ओवर 2 और 0/2 जो है वो ज़ीरो आंसर आएगा। ज़ीरो को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन भी मैंने आपको एक 9th क्लास की मेरी वीडियो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, तो उसमें ये चीज़ मैंने काफ़ी डिटेल से डिफाइन की है कि 0/समथिंग क्या आंसर आता है और अगर 0 नीचे आए ऊपर कोई नंबर हो तो उसका आंसर क्या आता है। तो बड़ी डिटेल से मैंने वहाँ पे एग्जांपल दे के ये बात एक्सप्लेन की है। तो अगर आप इसकी डिटेल चाहते हैं तो 9th क्लास की जो लेक्चर है मेरा जिसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो निकालना सिखाया गया तो उसके अंदर ये डिटेल से जो है बताई हुई बात। तो बहरहाल 0/समथिंग यानी 0 ओवर कोई भी नंबर हो तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। अब ये रिज़ल्ट यहाँ पे आप लिख दें 1 + ω + ω²। अब हमने प्रूव इसमें क्या करना था कि सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, कि तीनों क्यूब रूट्स का अगर सम निकाला जाए तो वो 0 के इक्वल होता है। तो तीनों क्यूब रूट्स को हमने सम किया, उसको सिंप्लीफाई किया और आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज़ में इसके ये बात बताई गई है कि इसका सम जो है वो 0 के होता है वो हम वेरीफाई कर चुके हैं कि वाकई इनका सम जो है वो 0 आता है। तो अब इसका जो नाम के लिहाज से इसके रूट्स हैं उसको हम सम की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है, यानी एक तो ये वेरिफिकेशन होगी इस प्रॉपर्टी की जो आपको बताई गई है कि तीनों रूट्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है और तीनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है। ये बात जहन में रखनी है। उसके लिए आपने ये रूल प्रोडक्ट के लिहाज से आपने निकाला है कि तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है और तीनों रूट्स का जो सम है वो 0 के इक्वल होता है। तो ये दोनों बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। और उसके बाद जो इनके रिज़ल्ट हमने निकाले हैं, एक रिज़ल्ट ये निकाला है और एक रिज़ल्ट ये आया। ये आगे एक बतौर फार्मूले के हम इसको एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे तो बड़े इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट हैं। और इसके बाद हम इससे कुछ रिज़ल्ट और भी निकाल सकते हैं। 1 + ω + ω² = 0। अब इससे ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूव होगी, आपने यहीं तक करना है। वो जो नेक्स्ट आपको चीज़ बता रहा हूँ ये एक्सरसाइज के हवाले से कि हम एक्सरसाइज में इन फार्मूलों को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूला तो ये एक ही है। अगर आपको एक ये याद है तो बाकी ये जो 2-3 मैं लिखने लगा वो ऑटोमेटिकली आपको याद रह जाएंगे। तो 1 + ω, ये ω² जो है इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो ये ω -ω² के इक्वल आ जाएगा। तो इसको भी हम बतौर एक फार्मूले के तौर पर यूज़ कर सकेंगे क्वेश्चंस के अंदर। यानी हमने ये वाली टर्म जो है वो इधर शिफ्ट कर दी तो इससे हमारे पास एक और रिज़ल्ट आ गया। तो जब भी क्वेश्चन में हम 1 + ω ये इकट्ठा आपको नज़र आएगा तो आप उसकी जगह -ω लिख सकेंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अब इससे दूसरा रिज़ल्ट क्या हो सकता है कि अगर इस टर्म को आप इधर शिफ्ट कर दें
तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो ये हमारे पास दूसरा रिज़ल्ट आ गया। इसको भी हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे कि जहाँ पे भी आपको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दो टर्म ये इकट्ठी नज़र आएंगी तो उसकी जगह पे आप माइनस ओमेगा जो है वो पुट कर सकेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अगर आप इस टर्म को उधर शिफ्ट कर दें तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू -1। तो ये भी एक हमारे पास जो है वो रिलेशन निकला है जिसको हम बतौर फार्मूले के यूज़ कर सकेंगे। तो क्वेश्चन में जब भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपको इकट्ठी दो टर्म ये नज़र आएंगी तो उसकी जगह आप -1 पुट करेंगे। तो अब देखें बेसिकली ये एक ही फार्मूला है, लेकिन हम इससे 3 मुख्तलिफ एस्पेक्ट में जो है वो 3 नए फार्मूले बना लिए हैं। तो अगर आपको ये एक ज़हन में है तो बाकी 3 आप ज़रूरत के मुताबिक क्वेश्चन के अंदर खुद बना सकते हैं। तो ये एक ही फार्मूले से 3 एस्पेक्ट हमने और फाइंड कर लिए। तो अब ये तीनों रिज़ल्ट ये और चौथा जो एक्चुअल आपके पास है ये, और इसके अलावा आपने प्रोडक्ट में आपने ये पढ़ा है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो आज की जो प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की हैं तो ये 4 प्रॉपर्टी आपके कोर्स में जो है वो डिस्कस की गई हैं, तो जिसको हमने डिस्कस भी कर लिया और उसको वेरीफाई भी कर लिया कि वाकई ही ऐसा है जो इसमें बयान किया गया है। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट हमारे पास आए हैं, तो एक रिज़ल्ट जो है वो ये आया है, इसको बतौर फार्मूले के यूज़ करेंगे और उससे 3 हमने और ड्राइव कर ली हैं। और इसी तरह जो प्रोडक्ट वाले प्रॉपर्टी थी कि तीनों की रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होता है, तो उससे हमारे पास एक फार्मूला जो है वो निकला है। तो ये जितने भी ये मैंने लिख दी हैं इनको हम बतौर फार्मूले के एक्सरसाइज के मुख्तलिफ जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ है। इसमें हमने बहुत ही अहम जो आज का टॉपिक है वो कई तरह से अहम है। एक तो ये कि हर प्रॉपर्टी जो है, एक तो आप प्रॉपर्टीज़ इसके बारे में पढ़ें, एक इन्फॉर्मेशन आपको आ रही है, एक नॉलेज आपके पास आ रहा है कि ये क्यूब रूट्स के बारे में ये बात ट्रू है। दूसरी बात ये है कि ये हर प्रॉपर्टी जो है वो पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछी जा सकती है और इस लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा जो इसका मेजर एस्पेक्ट ये है कि जितनी भी ये प्रॉपर्टीज़ है ये MCQs में भी, इसके MCQs भी बना के दिए जा सकते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है इसको गौर से समझें, तो इसको फिलिंग द ब्लैंक्स के तौर पर भी दिया जा सकता है और MCQs जो है उस फॉर्म में भी बना के दिया जा सकता है। तो आज का जो टॉपिक है वो मतलब एक तो एक्सरसाइज, इससे अगली जो हमारी पूरी एक्सरसाइज इन प्रॉपर्टीज़ के बेस पे होनी है। नंबर 2 आपके MCQs के लिहाज से तैयारी होगी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का टॉपिक जो है वो इस लिहाज से बड़ा अहम है कि मुख्तलिफ इसके एस्पेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स के हवाले से, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। तो उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। तो मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसके बाद इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हम एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट अपने लेक्चर में।